स्टूडेंट, मैं ऋषभ सर। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट में आइडेंटिटी को देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमें ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी में जो हमने फार्मूला बताया है वो फार्मूला कहाँ से आया है और वह कैसे प्रूफ होता है उसको जरा हम देख लें। तो सबसे पहले जो फार्मूला निकल के आता है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी, जिसमें बी हमारा क्या है 90 डिग्री है। अगर हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं थीटा, तो जरा ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। तो ए बी अपॉन क्या चीज ए सी। और कॉस थीटा की अगर बात करते हैं तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बी बाई एच। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अब हम इस फार्मूला को देखते हैं कि यह हमारा जो फार्मूला हमने लिखा है ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा एलएचएस को अगर हम कंसीडर करते हैं तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा का तो वैल्यू पता है, तो इसको पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। अच्छा, कॉस थीटा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। लेकिन ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमको निकालना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो क्या निकल कर आता है ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो देखिए अगर एलसीएम हम लोग ले तो क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर और क्या बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर क्या है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस है। तो हमने पढ़ा है ना पाइथागोरस थ्योरम में क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। कैसे, तो यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में, चूंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अगर इतना से भी लगेगी कम है तो लिख देंगे क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कट के क्या हो गया हमारा 1। तो एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला है हमारा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम एलएचएस को अगर देखें, एलएचएस को अगर हम कंसीडर करते हैं तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का वैल्यू हम नहीं निकाले तो इसको tan थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा p बाई बी। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा है ए बी और बेस हमारा कितना है बी सी। p बाई बी, तो देखिए 1 प्लस ए बी अपॉन बी सी का क्या होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी बाई, सॉरी यहाँ पे ए बी बाई क्या होगा बी सी, नॉट ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ये हमारा हो गया बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, अभी हमने लिखा ना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होता है ए सी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक है, और ए सी क्या है हमारे लिए, ए सी हमारे लिए क्या है
h, एच स्क्वायर, अब बीसी क्या है बेस, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी एच बाई बी का स्क्वायर, और एच बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, देखिए कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा क्या चीज, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें एक और फॉर्मूला है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉसेक कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो उसको डिराइव करने से पहले इसे आप नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखेंगे क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू अभी नहीं फाइंड आउट किया, निकाल लेते हैं। कॉट किसका उल्टा हो जाएगा, tan का, तो क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। अब देखिए LHS को अगर हम लोग देखते हैं क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट का वैल्यू निकाल रखा है हमने क्या, BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, यानी AC बाय AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ये क्या है हमारा हाइपोटेनस, AB क्या है परपेंडिकुलर, H बाई P का स्क्वायर, या फिर हम यहीं पे छोड़ देंगे और RHS को अगर देखेंगे, RHS हमारा क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है H बाई P का स्क्वायर, और H हमारा कितना है AC, अब P कितना है AB का स्क्वायर, अर्थात क्या AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो ये डिराइव था तीनों फार्मूला का, जो बेसिक फार्मूला है हमारे पास क्या 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड था हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक और बेसिक है tan थीटा जो होता है, tan थीटा जो होता है हमारा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये किस तरीके से होता है तो जरा ध्यान से देखेंगे, tan थीटा का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है आपने P बाई B, ये ना पढ़ा है। अगर RHS को हम लोग देखते हैं, RHS को अगर हम लोग देखें, ये हमारा LHS था, अगर RHS को देखें तो क्या है RHS में क्या दे रखा है, RHS में दे रखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है P बाई H, और कॉस थीटा का B बाई H। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो P अपॉन H, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा H बाई B, H से H कट गया, क्या आ गया P बाई B। इसी तरह से कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये आपको खुद से करना है, अगर फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कैसे कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा, इसको आप करेंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर हम लोग इसको देखेंगे। तो हम लोग आज आइडेंटिटी पे आते हैं और कहां से कैसे फार्मूला डिराइव हुआ है, और इससे इस 3 फार्मूला से कैसे 9 फार्मूला बन जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं फार्मूला की तरफ। पहला फार्मूला है हमारा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या करते हैं ना 1 का a मान लेते हैं, 1 का a, ये हमारा फार्मूला क्या हो गया 1 का a। अब इसी में b, इसी से निकल कर आएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, इसको हम उधर लेकर चलते हैं, तो प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी में अगर हम कॉस को रहने देते हैं, साइन को उधर ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर का। इसमें ए नंबर देखते हैं क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी से और फॉर्मूला निकलेगा क्या, b बराबर, देखिए अब tan को ये रहने देते हैं, 1 को हम उधर ले जाते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर सिर्फ 1 हमको रखना हो तो किस चीज का वैल्यू 1 आएगा, तो देखिए ये प्लस है ना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए 3 नंबर देखते हैं, क्या है 3 के ए में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तीनों फॉर्मूला का, इसका, इसका और इसका, इस तीनों फॉर्मूला का हमने अभी जस्ट प्रूफ देखा है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या है कि अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहें, अच्छा ये चीज समझ लीजिए कि जैसे कि यहीं पे है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब यहीं पे अगर हमको निकालना हो क्या चीज, साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहीं पे अगर हम कॉस थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां भी ये चीज देखिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, tan थीटा अगर निकालना हो तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको और तोड़ सकते हैं कैसे, 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है सेक थीटा प्लस tan थीटा इनटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। समझ रहे हैं बात। अगर कॉट स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा इसको भी हम चाहते तो यहाँ पे तोड़ सकते थे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो क्या है, 1 का स्क्वायर ही तो है, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस। तो देखिए क्या है कि इसको हम क्या लिख सकते थे, अभी हमने बताया। अब देखिए क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से अगर देखें तो ये भी फिर क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा प्लस 1 इनटू कॉसेक थीटा माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ रही बात, ये कॉसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल कॉट थीटा अगर हमको लिखना हो तो कॉट थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रूट के अंदर में भी डाल सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1, इतना लिख सकते हैं। अब इसमें अगर 1 का वैल्यू निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना बात, ये यही का है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं क्या चीज, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये आपका फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है। अभी जो बताया हमने, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये ध्यान रखना है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ध्यान रखना है। और एक बात और, साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये बेसिक फार्मूला जो है ये आपको ध्यान में रहेगा, तभी आइडेंटिटी हम लोग बना पाएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आइडेंटिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चन के तरफ।
लेकिन उससे पहले अगर आपको फार्मूला ध्यान में नहीं है तो आप एक पेज पे फार्मूला को लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, तब आपको ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगी। फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको प्रैक्टिस करते हुए हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। तो हम लोग बात करते हैं LHS की। देखिए जब तक फार्मूला आपको ध्यान नहीं रहेगा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। क्लियरली ये चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो देखिए LHS को देखते हैं sec a, तो लिख दीजिए sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा sec a प्लस tan। अब देखिए है क्या कि इसमें कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है क्या? क्या क्या फार्मूला पढ़े थे? साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 है ना, का वैल्यू 1 होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या है कि कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको फार्मूला कोई अप्लाई ना हो तो हम क्या करते हैं कि साइन कॉस में उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। साइन कॉस में तोड़ने से क्या होगा कि क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा, जो कटने उठने वाला होगा वो सब खत्म हो जाएगा। फिर आपको उसके बाद कुछ ना कुछ फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो दिखेगा आपको कि ये फार्मूला आप अप्लाई करो। अब प्लस एक चीज और, जो अलजेब्रा का कुछ जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए क्या है कि सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस से। हम क्या बोले कि साइन कॉस में तोड़ना है इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ये तो साइन ए में ऑलरेडी है तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको तोड़ना होगा। इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। इसको tan को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए अगर इससे हम इसको गुना कर देते ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया। अगर हम इधर की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो cos है, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। जरा ध्यान से देखिए फार्मूला आपको दिख रहा होगा क्या, a माइनस बी और a प्लस बी, और नीचे का सेम है तो सेम है तो क्या करेंगे गुना कर देंगे। cos ए इंटू cos ए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है। अच्छा 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये कट जाएगा क्या, कितना आ गया 1, और यही तो हमारा क्या है RHS, यही तो हमें प्रूफ करना था। कोई दिक्कत, इसे नोट कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, cot थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cot थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस 1 cosec थीटा प्लस 1। तो हम लोग LHS को देखते हैं, क्या है हमारा LHS, cot थीटा माइनस cos थीटा अपॉन क्या cot थीटा प्लस cos थीटा। अब इसमें कोई फार्मूला तो दिख नहीं रहा है तो क्या करेंगे, वही पुरानी बात साइन कॉस में तोड़ना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा, और देखिए क्या हो जाएगा ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा, दोनों एक ही चीज है ना।
अब देखिए है क्या कि इसमें भी cos थीटा न्यूमरेटर में, इसके भी है, इसके भी है, इसके भी है, इसके भी है, तो हम क्या करते हैं कि cos थीटा को कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1, और यहां से भी अगर हम cos थीटा को कॉमन कर लें तो बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। अच्छा, इससे इसको कट कर दिए, कोई दिक्कत है क्या? तो 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा माइनस 1 और cosec थीटा प्लस 1। देखिए कितना आसान है ना? सिर्फ क्या करना था इसमें, इसको साइन कॉस में तोड़ के कॉस को क्या करना था, बाहर कर लेना था, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos थीटा, cosec थीटा, cosec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin थीटा। उसी तरह से cos का रेसिप्रोकल कौन होता है, sec का रेसिप्रोकल कौन होता है, cos, tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, cot का रेसिप्रोकल कौन होता है, tan। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले आप इसे नोट कर ले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। सिर्फ क्या करना है, हमने क्या बोला कि जब आपको ये चीज नहीं समझ में आए कि हम क्या करें, है ना, तो आप उसको क्या कीजिएगा, साइन कॉस में तोड़ना है। लेकिन ऑलरेडी साइन कॉस में तो तोड़ा ही हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि यहाँ साइन है और यहाँ क्या है, टैन है। तो साइन में क्या कर दे कि टैन हो जाए, साइन में क्या कर दे कि टैन हो जाए, तो सिंपल है, कॉस से डिवाइड कर दे। लेकिन कॉस से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ यही तो नहीं करेंगे, हाँ, तो न्यूमरेटर में भी कॉस से डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी कॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो लिखेंगे क्या, पहले तो LHS लिखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। लिखेंगे डिवाइडिंग by cos थीटा इन बोथ किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या, कॉस थीटा अपॉन, और क्या दे रखा है नीचे में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, साइन, देखिए यहां पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना। अब नीचे वाले को भी ऐसे ही तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस नहीं माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर ध्यान से देखा जाए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और cos थीटा बाई cos थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाई cos थीटा sec थीटा। फिर देखिए sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। यही तो हमारा RHS है ना। देखिए ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत है क्या किए, दोनों में cos थीटा से डिवाइड कर दिए हैं। cos थीटा से डिवाइड करने में तो क्या, हर एक टर्म में cos थीटा से डिवाइड किए हैं, है ना। तो sin बाई cos tan हो गया, cos बाई cos 1 हो गया, और जो सिंबल है जो आगे प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है उसे लिख देते हैं। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था,
लेकिन सिर्फ आपको जब तक ये ध्यान में नहीं रहेगा कि कहाँ पे हमको साइन से डिवाइड करना है, कहाँ पे कॉस से डिवाइड करना है, अब यहीं पे कॉस से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा आंसर नहीं आता। ये कब करते हैं, यहाँ पे हम कॉस से किए ना, अगर साइन कब करते हैं, जब हमको क्या लाना होता, कॉट लाना होता। क्यों, क्योंकि साइन बाई साइन कट जाता, कॉस बाई साइन क्या हो जाता, कॉट हो जाता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले इसे आप नोट कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, tan ए एंड sec ए इन टर्म्स ऑफ sin ए। यानी इन सभी चीजों को क्या करना है, sin ए में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो cos ए दिया है, अब cos कहां से आएगा, तो हमारे पास तीन बेसिक फॉर्मूला है। एक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वो sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए ध्यान से, अगर हम लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब क्या है कि हमें cos को कन्वर्ट करना है, cos से निकालना है ना। तो अगर हम यहां से थीटा को हटा के cos sin स्क्वायर ए और इसको भी ए कर दे, दोनों एंगल का ही रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है एंगल को रिप्रेजेंट करने का, थीटा फाई है ना, अल्फा बीटा गामा, कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हम देखें, हमको निकालना है कॉस ए, तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस निकालना है तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉस ए को हम लोग साइन ए में रिप्रेजेंट करना था, या चाहे तो फिर इसको हम और फर्दर तोड़ सकते हैं, कितना, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इतना भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, tan ए, तो आपका ये हो गया cos ए का रिप्रेजेंटेशन साइन के टर्म में, किसके टर्म में, साइन के टर्म में। अब हम बात करते हैं tan ए का। देखिए tan ए क्या होता है, साइन ए बाई कॉस है, लेकिन सभी को किस में रखना है, साइन में ही। तो कॉस का वैल्यू तो हमने निकाल रखा है, कॉस का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन अंडर रूट क्या 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत है क्या। अब हमसे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सेक ए, और सेक ए को कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, ये तो और आसान है, 1 अपॉन कॉस ए का वैल्यू निकाल रखे हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, बाद में लिखे, प्लस लिखे तब या माइनस लिखे तब, दोनों को तो लिखना ही है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो या तो इसको इधर लिख दे या इसको इधर लिख दे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए। क्यों हमने ऐसा कहा, 3 गुने 4 भी 12 होता है, और 4 गुने 3 भी क्या होगा, 12 ही होगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो इसी चीज को अगर माइनस लिखा है तो प्लस और माइनस भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गया ना। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं, अगर टेक्निकल सपोर्ट हमें मिल सका तो इसके साथ हम क्वेश्चन को भी अटैच करेंगे वीडियो के साथ। लास्ट में आपके पास क्वेश्चन आएगा और आपको क्या होगा, वो होमवर्क के रूप में रहेगा, तो आप इसको मन से पढ़ाई करें और इसे नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग आइडेंटिटी के कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप, हम ऐसा आशा कर रहे हैं कि पिछले क्लास में जो भी पढ़ाई हुआ है उसे आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपका 10th बोर्ड है और आपको कहना पड़े
है ना, ये बड़ी शर्म की बात होगी। आप खुद से ही पढ़ाई करेंगे, आपको अब जगाने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपका तो बोर्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम रेगुलर वे में बोलते हैं 10th क्लास के बच्चों को कि आपको ये 10th क्लास का ही मार्क्स नहीं देगा, ये आपके पिछले 10 साल का जो भी आपने पढ़ाई किया है उसका ये रिजल्ट होता है 10th क्लास। क्योंकि आपसे कभी ये कोई नहीं पूछता कि 9th में कितना नंबर आया, 8th में कितना नंबर आया, आपसे डायरेक्ट कोई पूछता है 10th में कितना नंबर आया, है ना। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि 12th में कितना नंबर आया, लेकिन ग्रेजुएशन वगैरह के बारे में तो कोई पूछता ही नहीं है। तो मेनली हमको सबसे पहला पड़ाव है हमारा कितना, 10th का। और 10th के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे और देखेंगे हम लोग कि क्या क्या परेशानी होती है हम लोगों को। और जो भी परेशानी होगी अभी फिलहाल जब तक लॉकडाउन ये रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, इसी तरह से यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग क्लास में पढ़ाई करेंगे, है ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए, ढंग से कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।